हेलो एवरीवन, आज एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% chromium and 38.1% ऑक्सीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में पोटेशियम is equal to 39.1, chromium 52 एंड ऑक्सीजन 60। ये उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो भी एलिमेंट इसके गिवन है उसको लिख लेंगे। एलिमेंट है पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज गिवन है, सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया एलिमेंट के लिए। देन परसेंटेज कंपोजिशन किसका कितना है वो हम यहाँ पे लीव करेंगे। सो पोटेशियम 26.6% है एंड क्रोमियम 35.4% एंड ऑक्सीजन इज 38.1%। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वहां उसमें हम लिखेंगे इसकी एटॉमिक मासेस लिखेंगे। सो पोटेशियम का 39.1 एंड देन क्रोमियम 52 एंड ऑक्सीजन 60। अब यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट में इसका अभी जो इसका मास है ये इसका एटॉमिक मास है, तो हम इसका एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? जो भी गिवन इसका परसेंटेज मीन्स 100 में 26.6। अगर मास भी गिवन रहेगा तो भी हम उसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो गिवन 26.6 अपॉन 39.1%। सो यहाँ पे हम इसका एटॉम का रेशियो निकालेंगे, वो हो जाएगा पोटेशियम के लिए 26.1 अपॉन 39.1। सेम हम करेंगे क्रोमियम के लिए। क्रोमियम का गिवन है 35.4 अपॉन 52। देन ऑक्सीजन के लिए करेंगे 38.1 अपॉन 60। सो ये हमारा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा 0.68%, अप्रोक्सीमेट 0.68%। एंड इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.38। सो अब हम इसको क्या करेंगे? हमने किसी भी कंपाउंड का ऐसे रेशियो नहीं देखा, हमने होल नंबर में देखा। सो इसको हमको होल नंबर में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सिंपलेस्ट रेशियो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो सबसे इसमें छोटा है हो गया, so, यस, तो इसमें सबसे छोटा जो है जैसे 0.68, तो हम सबको 0.68 से डिवाइड करेंगे सेम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा होल नंबर आएगा 1। अगेन यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे अगर हम इसको 0.68 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 3.5%, जो इसका रेशियो आएगा। तो ये भी हमारा होल नंबर नहीं, ये भी हमें कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी नहीं चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा यहाँ पे 7 आ गया होल नंबर। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 2 एंड 7। सो पोटेशियम 2 एंड क्रोमियम 2 एंड ऑक्सीजन 7। तो हमें निकालना क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो हमारे लिए इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पोटेशियम में कलर चेंज कर लो, यस। सो पोटेशियम कितने हैं उसके? 2 है एंड
क्रोमियम के लिए 2 है एंड ऑक्सीजन के 7। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, जो कि काफी कॉमन ये कंपाउंड है K2Cr2O7। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सिमिलर ही है। यहाँ पे हमें रेशियो में गिवन है, मतलब वहां पे परसेंटेज में था बट यहाँ पे हमको रेशियो में गिवन है, या फिर मास भी होगा तो भी हम उसको सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, hydrogen and nitrogen elements in the ratio 9:1:3.5. Calculate the empirical formula. If its molecular mass is 108, what is the molecular formula? So इसको भी हम सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। रेशियो हो, परसेंटेज हो, मास हो, सेम पैटर्न फॉलो करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या होगा स्टेप कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट गिवन है उसको हम लिखेंगे। एलिमेंट है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड कॉलम हम यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे क्या है रेशियो है, तो हम एलिमेंट का रेशियो लिख लेंगे। कार्बन का 9 एंड हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 3.5। अब आगे का हमारा सब कुछ सेम रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे एटॉमिक वेट उसका लिखेंगे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। सो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 14। अब यहाँ पे भी हम उसका मोल रेशियो निकालेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट में हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एटॉमिक रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, गिवन बाय मोलर सेम रहेगा, तो 9/12 इज इक्वल टू 0.75 आएगा। 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा एंड 3.5/14 ये हमारे पास को 0.25 आएगा। सो अभी हम नेक्स्ट स्टेप सेम करेंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे हम डिवाइड करेंगे सबको। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0.25, तो हम सबको 0.25 से डिवाइड करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से टू गेट होल नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.75 को जब हम 0.25 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 3। यहाँ पे अगर हम 1 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 4 एंड ये 0.25 डिवाइड बाय 0.25 ये आ गया 1। तो हमारे पास होल नंबर आ गया। होल नंबर रेशियो में कंपाउंड होता है। सो कार्बन इज इक्वल टू, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 चेंज करेंगे। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन का कितना है एटम यहाँ पे 3, सो C3, हाइड्रोजन का 4 है, H4 एंड नाइट्रोजन का 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर यहाँ पे गिवन है और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हम इसका एम्पिरिकल मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसका एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लेते हैं, देन एम्पिरिकल मास एंड मॉलिक्यूलर मास से हम निकाल सकते हैं उसका n फैक्टर। सो कार्बन के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3 × 12 प्लस 4 × 1 हाइड्रोजन प्लस 14, तो ये हो गया 54। और हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है 108।
तो एन फैक्टर हम ऐसे भी निकालते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो एन फैक्टर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 54 इक्वल टू 2। सो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो यहाँ पे एन फैक्टर हमारे पास 2 आया है। सो अभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल C6H8 एंड N2। सो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ये हमने फर्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया से, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास था तो उससे हमने ये सारा कैलकुलेशन कर लिया। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।